जिसमें वेरिकोसील और इग्नाइल हर्निया है, वहाँ पर अगर हम देखते हैं पेशेंट को रिकवरी बहुत कम मिलती है वेरिकोसील में। उसके पीछे रीजंस अलग अलग हैं। वहाँ पर लिम्फोपैथी इंक्लूड हो जाती है, हमारे लिम्फ्स जो हैं वो थोड़े से स्वेल्ड आउट हो जाते हैं। अब पहले इग्नाइल हर्निया को समझते हैं। इग्नाइल हर्निया मैं अपने बॉडी पार्ट पे ही समझाता हूँ। ये वाला जो एरिया होता है, जो हमारे थाइस और हमारे पेल्विक पोर्शन के बीच वाली लाइन आती है, ये वाली लाइन ध्यान से समझो, थाइस और ये पेल्विक एरिया के बीच वाली लाइन, ये वाला रीजन जो होता है उसको इग्नाइल एरिया का बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ इन्फ्लेम्ड होकर बाहर की तरफ अटैच कर रही है, मान लीजिए कि एक लेयर है, लेयर को कोई यहाँ से पुश कर रहा है, पुश करने की वजह से ये वाली जगह हमारी उभर जाएगी, उठ जाएगी। और जब ये उठ जाती है, उभर जाती है, तो यहाँ पर हल्का हल्का मीठा सा पेन होता है कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में, और ऐसा लगता है कोई हल्का सी पिन चुभा रहा है। ये इग्नाइल हर्निया का सिम्टम है। अब इसके साथ अगर वेरिकोसील मिलता है, जहाँ पर आपके टेस्टिकल्स से जुड़ी हुई जो वेन्स हैं उसमें थोड़ी बहुत भी सूजन या डैमेज होने की वजह से इन्फ्लेमेशन आती है, वो वेरिकोसील होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि वेरिकोसील का पेशेंट पेन भी सफ़र कर रहा होता है अपने वेरिकोसील का, और साइड बाय साइड इग्नाइल हर्निया का वो भी पेन कर रहा होता है। तो वहाँ पर उसको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि वो दर्द है किस चीज़ का, उसको समझ नहीं आ रहा होता। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी सर्जरी करवा लो, हर्निया की सर्जरी करवा लो, जिससे क्या पता आपका ये ठीक हो जाए, या कुछ कहते हैं कि वेरिकोसील और हर्निया की दोनों की सर्जरी करवा लो। बट यहाँ पर बेसिकली हम देखते हैं कि पेशेंट की रिकवरी वहाँ पर नहीं हो पाती, क्योंकि सर्जरी उसका एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको हर्निया हुआ है तो आप सिंपली कुछ ना कीजिए, उस पर गरम गरम सिकाई कीजिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो बेसिकली हमारे बीच का एक ट्रांजिशन है, जहाँ पर हमारा पेल्विक एरिया, जो हमारा पेल्विक एरिया के बीच में इंटेस्टाइन्स और हमारे ब्लैडर वाली बीच में एक परत क्रिएट करता है, बीच में क्लियर क्रिएट करता है। वो जब उठने लगता है तो वहाँ पर एक मोटी सी एक रोड़ा टाइप का महसूस होता है, जो हमको हर्निया की तरफ इंडिकेट करता है। सेकंड, हमारे जो वेरिकोसील है वो हमारे टेस्टिकल्स की तरफ वेन्स जाती हैं, और दोनों प्रॉब्लम एक ही कॉज से स्टार्ट हुई है, वो भी हुई है हैवी वेट लिफ्टिंग से, या बहुत ज़्यादा वजन वगैरह उठाया है, या आपकी एजिंग ऐसी आ गई है कि बुढ़ापा आ गया है। ये रीज़न उसके पीछे हमें देखने को मिलते हैं। तो बट अगर आपने यहाँ पर करना है तो अपनी हर्निया की सर्जरी आप करवा सकते हैं, और वेरिकोसील की सर्जरी को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। वेरिकोसील के लिए आप कोई ना कोई अलग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, होम्योपैथ की तरफ जा सकते हैं या आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपको हर्निया को ठीक करना है, वहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारे पास सिविक सर्जरी, क्योंकि उसके बिना वो चीज़ नहीं ठीक होती। हाँ, उसको आप लंबा तक खींच सकते हो, ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर सकते हो, बट अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको आपको लगाम लगानी पड़ेगी। आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो वहाँ पर हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, ना ज़्यादा साइकिलिंग करनी है, क्योंकि जितनी भी आप ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे, आपका हर्निया और वेरिकोसील दोनों ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सचेत रहिए, जिसमें आपको दोनों चीज़ें मिल रही हों। इसी के साथ अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं वेरिकोसील के बारे में, हर्निया के बारे में, तब भी आप मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।